गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 4 है और डे 4 को हम हमारी सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड पढ़ेंगे। माय गुड राइट हैंड का शाब्दिक अर्थ होता है मेरा अच्छा दाहिना हाथ, और जिसका भावार्थ होता है परिश्रम, तप या पुरुषार्थ। चार्ल्स मैके के द्वारा रचित ये कविता हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है और साथ ही जीवन की वास्तविकता और यथार्थ को बयां करती है। कल्पना कीजिए कि अगर ईश्वर ने हमें हाथ नहीं दिए होते तो क्या हम मेहनत कर पाते? संभव ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। इस कविता के माध्यम से कवि हमें एक बेहतरीन संदेश देने का प्रयास करता है कि जीवन की राह में हम स्वावलंबी होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। इस कविता में कवि ने श्रम की निर्धनता या गरीबी को बयां करने का प्रयास किया है और साथ ही उसके निराकरण या उससे बाहर निकलने का रास्ता भी सुझाने का प्रयास किया है। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रधानम, अर्थात इस सृष्टि में हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। कबीरदास जी की दो पंक्तियाँ जो मुझे बेहद प्रभावित करती है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, अर्थात हमें हमारे कर्मों का ही प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही हमारे आनंदमय सुखमय जीवन का आधार है और परिश्रम ही हमारे ईश्वर की सच्ची साधना या उपासना है। तो आइए इस संकल्प के साथ कि परिश्रम करने से, मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराएंगे, मन भर के कठोर तप और परिश्रम करेंगे। इसी भाव के साथ में पढ़ते हैं हमारी सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड। अब देखते हैं इस कविता का हिंदी अर्थ और साथ में भावार्थ। स्टेंजा नंबर फर्स्ट। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were called. They gave me good counsel, but dreaded their cold. इसके जो नए मीनिंग्स आए हैं एक बार उन्हें क्लियर कर लेते हैं। फेल इंटू यानी होता है किसी चीज़ के अंदर गिर गया, लेकिन यहाँ अर्थ होगा फंस गया। कंप्लेन यानी शिकायत। ग्रीफ यानी होता है दुख या पीड़ा, लेकिन यहाँ कहेंगे गरीबी। लुक्ड फॉर इन तलाश की। सेम सॉर्ट का भी वही होता है, ट्राई टू फाइंड ढूंढने का प्रयास किया। इन वेन यानी व्यर्थ में। कंपेनियंस का होता है साथी या मित्रगण। साही यानी वैसे होता है शर्माना, लेकिन यहाँ कहेंगे कतराना। एक्वेंटेंस यानी परिचित लोग। कोल्ड यानी होता है ठंडा, लेकिन यहाँ कहेंगे उदासीन। गुड काउंसिल यानी अच्छी सलाह। ड्रेडेड यानी डरते थे। गोल्ड यानी होता है सोना, लेकिन यहाँ कहेंगे धन, रुपया या पैसा। और इसका हिंदी अर्थ और साथ में भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। आई फेल इन टू ग्रीफ। आई जो है यहाँ पर कवि है, आई यहाँ पर पोइट स्वयं है। आई फेल इन टू ग्रीफ, कवि कहता है कि मैं ग्रीफ यानी गरीबी या निर्धनता में फंस गया। आई फेल इन टू ग्रीफ, मैं गरीबी में अथवा निर्धनता में फंस गया, अर्थात आर्थिक संकट से कभी घिर गया या आर्थिक संकट में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। बिगेन टू कंप्लेन, शिकायत करने लगा, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में होता है या विपत्ति में होता है तो जाहिर सी बात है वो अपनों के साथ में उस बात को साझा करता है, शेयर करता है। और ठीक वैसे ही कवि ने भी अपनी जो मुसीबत थी या तकलीफ़ थी वो अपने लोगों से बताना प्रारंभ कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन। कवि कहता है कि इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए या मदद के लिए आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की जो मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल सके, मेरी मदद कर सके। बट आई सॉट हिम इन वैन, बट आई सॉट इन जो मुझे ढूंढने का जो प्रयास था, वैन यानी व्यर्थ, वो कैसा रहा? व्यर्थ ही रहा, अर्थात मुझे इस प्रकार का कोई मित्र नहीं मिला जो इस स्थिति में मेरी मदद कर सके या मेरा आर्थिक सहयोग कर सके। कंपेनियंस वर साई, कवि कहता है कि जो कंपेनियंस थे यानी जो साथी थे, जो मित्रगण थे, साई यानी क्या हो गए? कतराने लगे, अर्थात इस प्रकार की मेरी कंडीशन या सिचुएशन या परिस्थिति देखकर जितने भी मेरे साथीगण थे वो सारे के सारे कतराने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जितने भी मेरे एक्वेंटेंस यानी परिचित लोग थे, कोल्ड यानी उदासीन हो गए, अर्थात जब भी मैं उनके पास में मेरी कोई समस्या बताता तो उनका रिएक्शन नहीं होता, वो भाव सुनने हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल, दे गेव मी गुड काउंसिल, कभी कहता है कि जब मैं उनके पास जाता तो वो मुझे अच्छी अच्छी सलाहें तो देते, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन जिस चीज़ की कभी को बेहद आवश्यकता थी वो था रुपया या पैसा।
बट दे डिडंट, डरते थे, कतराते थे किससे? देयर गॉड, धन देने से, लेकिन धन या रुपया या पैसा देने से वो डरते थे। इस प्रकार से हमने स्टेंजा नंबर फर्स्ट का हिंदी अर्थ और भावार्थ करने का प्रयास किया। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर सेकंड। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर सेकंड। लेट देम गो, I exclaimed, I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. एक बार जो नए मीनिंग्स आए हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं। Let them go यानी उन्हें जाने दो। एक्सक्लेम यानी होता है विस्मय के साथ कहना या चिल्ला कर कहना, यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है। फ्रेंड यानी मित्र। एट माई साइड, माई साइड यानी तो मेरे पास या मेरी तरफ। लिफ्ट यानी होता है उठाना। एड यानी मदद करना या सहायता करना। वट एवर इन चाहे बीट टाइड इन हो जाए, दोनों को मिला के कह सकते हैं वट एवर बीट टाइड इन चाहे जो भी हो जाए। ट्रस्ट यानी होता है विश्वास करना। वर्ल्ड यानी संसार। बिल्ट ऑन द सैंड, ये एक फ्रेज है। बिल्ट ऑन द सैंड यानी मिट्टी के महल बनाने जैसा। ट्रस्ट एक बार फिर से आया, वही इसका अर्थ विश्वास। और हेवन ही नहीं होता स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे कहेंगे ईश्वर। माई गुड राइट हैंड एंड मेरा अच्छा दाहिना हाथ, जो प्रतीक है मेहनत या परिश्रम का। अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ और साथ में भावार्थ। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। आई यहाँ पर कवि है, आई यहाँ पर पोइट है। कवि कहता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो। किन्हें जाने दो? अर्थात मेरे जितने भी परिचित लोग हैं, मेरे जितने भी मित्र लोग हैं, उन सबको जाने दो। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो कवि है वो अपनी गरीबी, बेबसी और लाचारी में द्रवित हो गया, और जब उसकी कोई मित्र मदद नहीं करता है तो उस बेबसी और लाचारी में वो कहता है कि उन्हें सबको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, और वह मित्र कौन सा है? वह मित्र है परिश्रम या मेहनत। और उसके लिए कवि क्या कहता है? टू लिफ्ट मी, जो मुझे क्या करेगा? लिफ्ट यानी उठाना, जो मुझे उठाएगा, अर्थात मुझे समृद्धशाली बनाएगा, मुझे वैभवशाली बनाएगा, मुझे संपन्न बनाएगा। एंड एड मी, एड यानी तो सहायता या मदद करना, जो मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरा सहारा बनेगा। वट एवर बी टाइड, वट एवर बी टाइड, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अर्थात ये जो मेरा मित्र है वो मुझे संपन्न बनाएगा, वैभवशाली बनाएगा, मुझे सहारा देगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस सभी परिस्थिति मेरा वो साथ देगा। अगला है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। ट्रस्ट होता है विश्वास करना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड इन संसार के ऊपर विश्वास करना। इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, वो मिट्टी के महल बनाने जैसा है। कवि कहता है कि संसार के लोगों पर विश्वास करना, अर्थात दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करना, वो मिट्टी के महल बनाने के जैसा है। जिस प्रकार से मिट्टी का जो महल होता है वो क्षणभंगुर समय के लिए होता है, इसी प्रकार से दूसरे लोगों पर विश्वास करना भी चिरस्थायी नहीं होता, वो क्षणिक समय के लिए ही रह सकता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, कभी कहता है आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूँगा। कभी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करूँगा, लेकिन जीवन की वास्तविकता से रूबरू होने के बाद में कभी कहता है आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन, लेकिन किस में करूँगा? सिर्फ ईश्वर में करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ, अर्थात मेरे स्वयं के परिश्रम पर। कभी कहता है मैं विश्वास तो करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ईश्वर और मेरे स्वयं के परिश्रम में ही विश्वास करूँगा। इस प्रकार से हमने ये दूसरी स्टेंजा पढ़ी, और अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर थर्ड। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again। इसके जो नए मीनिंग्स हैं उन्हें एक बार क्लियर कर लेते हैं। करेज का अर्थ होता है साहस। रिवाइव्ड होता है पुनः स्थापित होना या पुनर्जीवित होना। फॉर्चून डेस्पाइट इन दुर्भाग्य के बावजूद। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली या मजबूत। स्पिरिट यानी होती है आत्मा या मन। लाइट का अर्थ होता है हल्का, लेकिन यहाँ पर कहेंगे प्रसन्नचित्त। रेज यानी उठाया, सारो यानी दुख, सेव्ड यानी बचाया, पेन यानी पीड़ा, फेड मीन्स भोजन खिलाया, क्लेड यानी वस्त्र पहनाए, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। अब इसका हिंदी अर्थ और साथ में भावार्थ करने का प्रयास करते हैं। माई करेज रिवाइव्ड, कभी कहता है कि मेरा जो करेज है वो रिवाइव्ड यानी पुनः स्थापित हो गया
इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, फॉर्चून यानी दुर्भाग्य के बावजूद, अर्थात मेरे संकटकालीन दिनों के बावजूद या मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा जो साहस था वो पुनः स्थापित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। कवि का कहने का मतलब है कि जब विपरीत परिस्थितियों में या आर्थिक संकट में कवि का कोई भी मित्र या परिचित साथ नहीं देता है तो कवि मेहनत या परिश्रम को ही अपना सच्चा मित्र मान लेता है। और जब वह मेहनत करता है, परिश्रम करता है तो कवि का जो आत्मबल है और जो साहस है वो पुनर्जीवित या पुनः स्थापित हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा जो साहस था वह पुनः स्थापित हो गया। एंड माई हैंड वाज ए स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, एंड माई हैंड वाज ए स्ट्रॉन्ग, और मेरे हाथ इतने शक्तिशाली हो गए। यहाँ पर हम जो हाथ है उसको सिंगुलर न लेके प्लूरल में लेंगे। मेरे हाथ इतने शक्तिशाली हो गए, इतने मजबूत हो गए कि मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जितनी कि मेरी आत्मा प्रसन्नचित थी। अर्थात कवि कहता है कि जब मैंने मेहनत करना शुरू की, जब मैंने परिश्रम करना प्रारंभ किया और वो भी जोश और जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ, तो मेरी आत्मा जो थी वो प्रसन्नचित थी। इसलिए कवि कहता है कि मेरे हाथ उतने शक्तिशाली हो गए जितनी कि मेरे आत्मा जो थी वो प्रसन्नचित थी। इट रेस्ड मी फ्रॉम सारो, और इस परिश्रम ने क्या किया, रेस्ड मी फ्रॉम सारो, इसने मुझे सारो यानी दुख से बचाया या दुख से उभारा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और साथ ही पेन यानी पीड़ा या तकलीफ़, मुझे पीड़ाओं से या तकलीफ़ों से भी इसने सेव्ड यानी रक्षा की या बचाया। इट फेड मी, और इस परिश्रम ने, इस मेहनत ने क्या किया, इट फेड मी, इसकी वजह से मुझे भोजन खाने को मिला, अर्थात इट फेड मी, इसने मुझे भोजन खिलाया। एंड क्लेड मी, और मुझे क्लेड यानी वस्त्र पहनाए, अर्थात मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। और ये कार्य एक बार नहीं, अगेन एंड अगेन ये कार्य इन्होंने बार बार किया। अर्थात कवि कहता है कि जब मैंने परिश्रम करना शुरू कर दिया, मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, तो मेरे जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं थी उनकी भी पूर्ति होने लगी। इस प्रकार से हमने स्टेंजा नंबर 3 पढ़ा। कल फिर इस कविता के जो से स्टेंजा हैं और साथ में इसको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद में जो आपकी फेयर कॉपी है उस फेयर कॉपी में आप इसका हिंदी अनुवाद और साथ में इसका भावार्थ करने का प्रयास करें। वैसे भी वीडियो जो है वो इतना लेंथी नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। कल इसके जो शेष क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर हैं उन्हें अपन फिर से करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।